हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 5G बायोलॉजी क्लासेस। आज की जो हमारी टॉपिक रहेगी क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 3 की बात करेंगे। ये चैप्टर नेम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। थोड़ी हेल्थ इशू की वजह से वॉइस में प्रॉब्लम होगी। सोल्यूशन तो चैप्टर नेम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत ही ईजी वे में चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल वे में फटाफट एक्सप्लेन करते हैं। चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि पहले चैप्टर का मीन्स जानते हैं। चैप्टर का मीन्स क्या है, देन वन बाय वन हम हेडिंग को एक्सप्लेन करते चलेंगे और नोट्स के लिए कांटेक्ट करिएगा। ओके, सो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। सो वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपके जो प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। डाइवर्सिटी मीन्स होता है डिफरेंसेस। जो हमारे अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें बहुत सारे डिफरेंस, डाइवर्सिटी होती है। सारे एक जैसे नहीं होते हैं। वो इस चैप्टर, इस सारे लिविंग थिंग में जो डिफरेंसेस है, जो सारे लिविंग थिंग हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है, उनके बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की। तो डाइवर्सिटी का मीन्स क्या होता है, डाइवर्सिटी का मीन्स होता है डिफरेंसेस। डाइवर्सिटी का मीन्स क्या होता है, डिफरेंसेस होता है। तो इसी से एक टर्म आपका मिलकर बना हुआ है जिसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। हम बात करते हैं किसकी, बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, लिसन केयरफुली, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। बायोडाइवर्सिटी का मीन्स क्या होता है कि हमारे अर्थ पर नियर अबाउट 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन नोन ऑर्गेनिज्म हैं। मिलियन ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है। सो बात कर रहा है कि हमारे अर्थ पर मिलियन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, तो इसमें सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस होते हैं। उनमें सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस होते हैं और इसी डिफरेंसेस को शो करना ही क्या कहलाता है सर, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। देखिएगा डेफिनेशन ही बहुत ही सिंपल है और एक डायग्राम के थ्रू, फिगर के थ्रू हम आपको डाइवर्सिटी बहुत ही ईजी वे में क्लियर करते हैं। सो पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही सिंपल वे में सारी डाइवर्सिटी चैप्टर आपको हम कंप्लीट करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का मीन्स क्या होता है सर, बायो का मीन्स होता है लाइफ और डाइवर्सिटी मीन्स होता है डिफरेंसेस। मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लाइफ है, उसमें जो डिफरेंसेस होती है उनको क्या बोलते हैं सर, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो बताएंगे बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी। लिसन, बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी एंड द वेरिएबिलिटी। जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी होती है ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। मीन्स बायोडाइवर्सिटी में जो वैरायटी और वेरिएबिलिटी है हमारे अर्थ पे, जो लाइफ है, इन्हीं को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इसको फिगर के थ्रू आपको बताते हैं। तो लुक एट हियर, लिसन केयरफुली, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है। ओके, तो मैंने बोला कि हमारी अर्थ है, तो हम अर्थ को, तो हम लोग अर्थ पर है, तो हम एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम स्ट्रक्चर बनाते हैं अर्थ का, यह आपका अर्थ है। ओके, मैंने बोला कि अर्थ पर मिलियन ऑर्गेनिज्म नोन है, जिनकी रिसर्च हो चुकी है, जिनकी डिस्कवरी हो चुकी है, उनकी बात करते हो। तो इसी हमारी अर्थ है। अर्थ पर क्या होते हैं, मिलियन नोन ऑर्गेनिज्म है। तो मिलियन ऑर्गेनिज्म तो हम यहाँ बना नहीं पाएंगे, बट कुछ सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, यहाँ पुट करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं और उनके बेस पर आपको बताते हैं कि कैसे डिफरेंसेस होती है और कैसे सिमिलरिटीज होती है। देखिएगा, तो जैसे हम बात करते हैं, लॉयन की बात करते हैं, कैट की बात करते हैं, प्लांट की बात करते हैं, इन सब की डिस्कवरी हो गई है। ह्यूमन की बात करते हैं, रैट की बात करते हैं, ठीक है ना। क्रोकोडाइल को ले लेते हैं, हमारा मन कर रहा है, ले ले रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, लिजार्ड की बात करते हैं। तो ये सारे आपके क्या हैं, ऑर्गेनिज्म को मैंने ले लिया। सपोज दैट दिस स्ट्रक्चर इज योर अर्थ। ये आपके जो स्ट्रक्चर है आपकी अर्थ है और इन साइड में सारे आपके नोन ऑर्गेनिज्म है। मिलियन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो मैंने कुछ एग्जांपल सेलेक्ट कर लिया है। तो इसके थ्रू हम बहुत ही इजी वे में डाइवर्सिटी को समझने वाले हैं। क्या मैंने बताया कि आपको बताया गया कि सर हमारे अर्थ पर जितने भी लिविंग थिंग होते हैं उसमें डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज होती है और इसी डिफरेंसेस को शो करना ही बायोडाइवर्सिटी होती है। तो ये हमारी अर्थ है और अर्थ में लिविंग थिंग है। अब लिविंग थिंग की बात करेंगे तो हम बात करते हैं रैट और ह्यूमन की बात करते हैं। रैट और ह्यूमन की बात करते हैं। क्या रैट और ह्यूमन में सिमिलरिटीज है?
कुछ ऐसे सिमिलरिटीज रैट और ह्यूमन में है। क्या है सुनिएगा, जो रैट और ह्यूमन होते हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर आप देखोगे तो सेम रहता है, वो आपको दिखेगा नहीं, मैंने देखा है, ठीक है। तो ये क्या है, सिमिलरिटीज है। ऐसे समझ सकते हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग की मेडिसिन बनती है तो पहले क्या करते हैं, हम रैट पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कोई ना कोई सिमिलरिटीज होगी। तो हम बता रहे हैं कि इसमें क्या होती है, सिमिलर होते हैं। कौन कौन, ह्यूमन एंड रैट। अगर इनके डिफरेंसेस की बात करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। रैट कहाँ, ह्यूमन कहाँ, ह्यूमन रैट में डिफरेंसेस यू ऑलरेडी नो। तो ये क्या हो जाते हैं, इनके डिफरेंसेस हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बात करते हैं प्लांट और ह्यूमन में डिफरेंस देख लेते हैं। प्लांट में डिफरेंसेस होते हैं, प्लांट ऑटोटॉपिक होता है, मेट्रोटॉपिक होता है। सिमिलरिटीज भी होती है, प्लांट भी लिविंग थिंग है, हम भी लिविंग थिंग है, प्लांट भी न्यूट्रिशन करता है, हम भी न्यूट्रिशन करते हैं। तो ये इनकी क्या हो जाएगी, सिमिलरिटीज हो जाएगी। और वो ऑटोटॉपिक या मेट्रोटॉपिक है तो ये क्या हो जाएगी, डिफरेंसेस हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं लिजार्ड और क्रोकोडाइल की बात करते हैं। अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करोगे तो सेम होता है, ये इनकी सिमिलरिटीज हो जाएगी। अगर इनकी हैबिटेट की बात करेंगे लिजार्ड और क्रोकोडाइल के, देखोगे तो क्रोकोडाइल ऐसे होता है, लिजार्ड भी ऐसे होता है, आपने देखा होगा। तो स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, बट अगर हैबिटेट की बात करेंगे तो हैबिटेट क्या होती है, अलग होती है। वाटर में रहता है, लिजार्ड वॉल पे रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, डिफरेंसेस हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैट और लायन की बात कर लेते हैं, टाइगर की बात कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, आपका देखोगे तो जो हमारी टाइगर होती है और जो कैट होती है, उनकी स्ट्रक्चर देखोगे तो लगभग नियर अबाउट सेम होता है। उनके माउथ पर रो निकले होते हैं ना, तो ये इनकी सिमिलरिटीज होती है। डिफरेंसेस क्या है, कैट और टाइगर में डिफरेंसेस यू ऑलरेडी नो। तो मैंने देखा कि हमारी अर्थ है और इस लिविंग थिंग में डिफरेंसेस भी पाए जा रहे हैं और सिमिलरिटीज भी पाए जा रहे हैं, और इसी डिफरेंसेस को शो करना है क्या कहलाता है सर, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम बताए थे आपको डेफिनेशन, जो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन होती है, वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी होती है ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। मीन्स वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी, इनकी जो डिफरेंट टाइप की वैरायटी है और इनमें जो वेरिएशंस हैं, ये हमारी क्या होते हैं सर, आपकी बायोडाइवर्सिटी होती है। सो लेट अस स्टार्ट, हम आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, आई होप इट इज क्लियर, ये सबको समझ में आ गया होगा। ये आपका चैप्टर का बेसिक पॉइंट था। वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छे चैप्टर समझ में आने वाला है। अब नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। वो चैप्टर आपका है क्लासिफिकेशन। हम अब बात करते हैं किसके, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, देखिएगा क्लासिफिकेशन। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल आपका क्लासिफिकेशन इसका है। क्लासिफिकेशन का मीन्स होता है क्लासीफाई करना। हमारे में क्वेश्चन आएगा क्यों क्लासिफिकेशन करें, क्या जरूरत है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का मीन्स होता है कि जो हमारे नंबर के बेस पर बहुत लार्ज वेराइटी हो जाती, सॉरी लार्ज नंबर में हो जाते हैं, संख्या ज़्यादा हो जाती है तो हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। डिफरेंसेस हो जाती है तब हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो क्लासिफिकेशन का मीन्स होगा कि हमारे जो लिविंग थिंग होंगे, क्योंकि जो मिलियन लिविंग थिंग है, अब सबको एक साथ स्टडी करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके लिए क्या कर दिया गया, क्लासिफिकेशन कर दिया गया है कि बहुत ही इजीली हम क्या कर सके, उसके बारे में स्टडी कर सके, जितने भी हमारे लिविंग थिंग है इंडिविजुअल, इसके बारे में हम जान सकें। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि जो हमारे क्लासिफिकेशन की बात करें, जैसे कोई एक रफ कॉपी आप ले लो, रफ कॉपी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट राइट करते हैं और नेक्स्ट डे आपका एग्जाम रहने वाला है। तो आई होप मैथ की प्रिपरेशन करने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसके लिए क्या किया गया, अलग अलग सब्जेक्ट की आप कॉपी बना लिए, बायो की अलग, साइंस की अलग, मैथ की अलग। तो इससे बहुत ही ईजिली उस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर पाओगे। तो ये किया गया क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि बहुत ही ईजिली हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म के बारे में ईजिली हम स्टडी करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। उसके बाद एक और इसमें बता सकते हैं कि जो हमारी अरेंजमेंट रैंकिंग है, जो कैटेगरीज है, कैसे एवोल्यूशन हुआ, तो ऑर्गेनिज्म के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, कौन सेल से बना है, कौन टिश्यू लेवल होता है, इस लेवल पर क्लासिफिकेशन को हम रैंकिंग फॉर्म में अरेंज करते हैं। यही हमारी क्या कहलाती है सर, क्लासिफिकेशन कहलाती है। क्लासिफिकेशन के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी जिसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन के बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी उसको क्या बोलते हैं सर, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है।
टैक्सोनॉमी को दिया था सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, टैक्सोनॉमी को प्रपोज किया था और टैक्सोनॉमी को बताया था। तो बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी क्या होता है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जितने भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के साथ साथ ईयरली एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगर आप कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिएगा। हम बात कर रहे थे टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी के फादर कौन है सर, कैरोलस लिनियस, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। मोस्टली कैरोलस लिनियस का बार बार ही नाम आएगा, इसलिए इस साइंटिस्ट का नेम याद रखिएगा। कैरोलस लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी होते हैं और कैरोलस लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पता हो गया होगा। अब बात करते हैं सर ये होता क्या है, टैक्सोनॉमी का मीन्स क्या है। टैक्सोनॉमी क्या होता है, ये साइंस की ब्रांच होती है। इसमें हम जो भी हमारे लिविंग थिंग होते हैं उनका हम क्या करते हैं सर, क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग थिंग की क्या करते हैं सर, क्लासिफिकेशन करते हैं और इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। क्या करते हैं सर, उसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं। अब क्वेश्चन बनेगा सर ये होता क्या है, तो क्लासिफिकेशन तो मैंने आया। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं जो भी हमारे लिविंग थिंग है उनके सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पर। अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स व्हाट, क्या होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मीन्स होता है आइडेंटिफाई करना। अगर आपको हमें आइडेंटिफाई करना होगा तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप देखोगे हमारे पास 2 आई है, 2 आईज, ईयर्स, नोज है, फेयर है, लंबे है, पतले हैं, तो ये आइडेंटिफिकेशन है। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है कि टैक्सोनॉमी में किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब डिस्कवरी होती है तो पहले उसका नोमेनक्लेचर होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है और उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। उनके क्लास, उनके कैरेक्टर के बेस पर उनके क्लास में पुट कर दिया जाता है। यही हमारी टैक्सोनॉमी होती है। इसके बाद आता है आपका नोमेनक्लेचर। विदाउट नेम हम आपको बुला सकते हैं, नहीं बुला सकते हैं। आप मेरा नाम नहीं जानते हो लेकिन फिर भी आप बता सकते हो कि सर बायो के सर है। तो इस तरीके से आप नेमिंग करते हो, नेम प्रोवाइड करते हो। नेम इसलिए प्रोवाइड करते हो कि इजीली हम आइडेंटिफिकेशन कर सकें। क्लासरूम में आपको रोल नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपका नेम रखा गया, आपके पेरेंट्स ने बहुत अच्छा नेम रखा हुआ है, तो ये हमारी नोमेनक्लेचर होती है। नोमेनक्लेचर का मीन्स होता है नेम प्रोवाइड करना। नेम प्रोवाइड हो गया, मैंने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया, ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया। उसके बाद क्लासिफिकेशन कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ये क्या होती है, टैक्सोनॉमी होती है। और ये आपका हेडिंग क्लियर हुआ, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी। नोट्स चाहिएगा तो कांटेक्ट करिएगा कमेंट में, उसके बाद हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आएगी नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मीन्स होता है प्रोवाइड द नेम। जो भी लिविंग थिंग की डिस्कवरी होगी उसका नेम प्रोवाइड किया जाता है, उसका एक नेम दिया जाता है, वही हमारी क्या होती है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की बात हमारे जो साइंटिस्ट है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस लिख देता है, स्पेलिंग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस हमारे साइंटिस्ट है, ठीक है। ये क्या थे, कैरोलस लिनियस ने क्या किया, एक थ्योरी को दिया जिसका नेम होता है सर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है। तो इसको हम पार्ट वाइज कर एक सीरियल वाइज हम पार्ट वाइज आपको इस वीडियो कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। अगर बातें समझ आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो प्लीज लिसन केयरफुली, यहाँ पर देखिएगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके एकेडमिक के साथ साथ वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं और ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किसने प्रपोज किया था, थ्योरी को किसने दिया था। सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कैरोलस लिनियस ने दिया था। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, कौन है सर, कैरोलस लिनियस ने क्या दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया था। होता क्या, लिसन, बहुत ही सिंपल सा लाइन है। बाय मीन्स होता है टू, बाय मीन्स होता है टू और नोमियल मीन्स होता है नेम। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तो बताइएगा सर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज कैरोलस लिनियस। ओके, बताएंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 नेम,
जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है दो नेम से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज वन जीनस, फर्स्ट क्या होती है जीनस होती है, और सेकंड क्या होती है स्पीसीज होती है। बहुत ही सिंपल था टॉपिक और इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हमको क्वेश्चन पेपर बनाना होता है तो हम बार बार यही क्वेश्चन देते हैं, आपके टीचर भी यही क्वेश्चन देंगे। ओके, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मीन्स होता है कि क्या होता है सर, दो नामों से मिलकर बना होता है। तो बताएंगे जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है वो कॉन्सिस्ट ऑफ टू नेम, फर्स्ट इज वन जीनस और सेकेंड इज वन स्पीसीज। इसका मीन्स हुआ व्हाट डू यू मीन जीनस, जीनस का मीन्स क्या होता है, जीनस का मीन्स होता है वंश, जीनस का मीन्स क्या होता है वंश होता है। ओके, और स्पीसीज का मीन्स क्या होता है जाति होता है। हम आपको हिंदी इसलिए बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छा आपको समझ आए। जीनस का मीन्स होता है, जीनस का मीन्स होता है वंश, मीन्स हमारे फोर फादर कौन थे, हमारे पूर्वज क्या होते हैं, मीन्स हम जिससे बने। आपको बताया गया होगा जो ह्यूमन बीइंग था पहले क्या था, मंकी था, बंदर की तरह रहता था। तो एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन के थ्रू हम लोग क्या करते थे, हमारे जो पूर्वज थे हाथ पैर, हम लोग चारों हाथ पैर की तरह चलते थे, जंगलों में रहते थे, जानवरों को मार कर खाते थे। धीरे 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 एवोल्यूशन हुआ, तो किस ह्यूमन से एवोल्यूशन हो कि हम लोग किसके प्रजाति हैं, किस जाति के, हमारी वंश क्या, तो हमारी वंशज हमारे फोर फादर क्या थे होमो थे। जो अभी बात करोगे चिंपैंजी बात करते, गोरिल्ला बात करते, वो भी हमसे मिलते जुलते हैं। अरे हमसे मतलब आप लोग से भी मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। ये हमारे क्या आपका चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, तो वो इवोल्यूशन नहीं कर पाए, तो उनकी वंशज अलग है। हमारे जो वंशज है हमारी जिस जाति के वो जिस वंश के वो क्या थे सर होमो, हम लोग होमो वंश के हैं, होमोजीनस के हैं। और हमारी जाति क्या, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, तो हमारी जाति सैम्पियस है। तो इस तरीके से जितने भी लिविंग थिंग है सबका एक साइंटिफिक नेम बनाया गया है जिसको बोलते हैं हम होमो सैम्पियस। ह्यूमन बीइंग का क्या साइंटिफिक नेम होगा, होमो सैम्पियस होगा। एक लाइन और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर थ्योरी क्यों आई, क्या ज़रूरत थी इसका आने का मीन्स ये था कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर हर लिविंग थिंग का एक सिंगल नेम मिले, एक सिंगल नेम प्रोवाइड किया जाए, अदर कंट्री में डिफरेंट नेम से ना बुलाया जाए, या बुलाया भी जाए तो प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया। जैसे काऊ की बात करते हैं, काऊ को नेपाल में कुछ और बोलेंगे, इंडिया में कुछ और बोलेंगे, आप लोग कुछ और बोलोगे, और फॉरेन में उसको काऊ बोलेंगे, बट इसका एक साइंटिफिक नेम रख दिया गया बॉस इंडिकस, ठीक है। तो किसी भी वर्ड में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे कहीं भी बात करोगे सबका साइंटिफिक नेम एक ही होगा। इसी तरीके से हम लोगों का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैम्पियस है। हिबिस्कस की बात करेंगे तो हिबिस्कस रोज़ा सिनेप्सिस, मस्टर्ड की बात करेंगे तो ओरिजा ब्रेसिका कैम्पेस्टिस, राइस की बात करेंगे ओरिजा सेटाइवा, वीट की बात करेंगे ट्रिटिका मेस्टिवम, फ्रॉग की बात करेंगे राना टिग्रिना, मैंगो की बात करेंगे मैंगीफेरा इंडिका। तो डिफरेंट टाइप्स के जो लिविंग थिंग है सबका अलग अलग क्या होता है साइंटिफिक नेम होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज कैरोलस लिनियस एंड कॉन्सिस्ट ऑफ टू नेम जीनस एंड स्पीसीज। ओके, इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसके कुछ नियम है, अगर वो आप फॉलो नहीं करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो बताया गया कि दो नेम से बना होता है, एक जीनस होता है, एक स्पीसीज होता है। जैसे हम फ्रॉग की बात करते हैं, फ्रॉग का जीनस होगा राना और इसका जो स्पीसीज होगा क्या हो जाएगा टिग्रिना, क्या हो जाएगा राना टिग्रिना हो जाएगा, होमो सैम्पियस हो जाएगा, ब्रेसिका कैम्पेस्टिस हो जाएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम है आपका कोबरा, कोबरा का है नाजा नाजा। रैट की बात करते हैं, रैट का रैटस, रैटस बहुत ही आसान है लर्न करना। कुछ ऐसे कॉमन आपके साइंटिफिक नेम है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 10 और 15 साइंटिफिक नेम आपको लर्न करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लर्न करना है तो पूरे मिलियन लर्न करो, बट आपको 9th के लेवल पर 10 से 15 साइंटिफिक नेम आपको लर्न करने हैं, ठीक है। राना टिग्रिना की बात करते हैं तो राना टिग्रिना फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है, ये इसका क्या है जीनस है और ये इसका क्या है स्पीसीज है। राना हमारा जीनस है और टिग्रिना हमारा स्पीसीज है, इन दोनों को मिलाकर एक साइंटिफिक नेम बना, इसी को बोलते हैं सर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हम बात करते हैं इसके रूल की बात करते हैं, इसका रूल क्या होता है। अगर रूल की बात करेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल क्या होता है, कैसे इसको लिखते हैं देखिएगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। ओके, आगे हम बात कर रहे थे कि जीनस की बात कर रहे थे,
जीनस एंड स्पीसीज की बात कर रहे थे। तो इनका रूल ये होता है, जीनस एंड स्पीसीज का रूल ये होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया राना टिग्रीना। राना जीनस होता है और टिग्रीना क्या होता है, स्पीसीज होता है। तो रूल यही कहता है कि जब भी साइंटिफिक नेम हम लिखें, जब भी साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करते हैं, ऑलवेज टाइम इसके नीचे अंडरलाइन होना चाहिए। इनके नीचे क्या होना चाहिए सर, अंडरलाइन होना चाहिए। कब अंडरलाइन होना चाहिए, जब हम हैंड राइटिंग करते हैं, जब हम हाथ से लिखते हैं तो इसके नीचे क्या होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए और ऐसे अलग अलग होना चाहिए, राना पे अलग टिग्रीना पे अलग। और जब प्रिंट करते हैं तो हमेशा तिरछा होता है, इटैलिक फॉर्म में होता है। जब हम प्रिंट करते हैं साइंटिफिक नेम को तो कंप्यूटर एक सिस्टम में आप ऐसे आई की देखते होगे, आई बटन देखते होगे, तो ये हमारा क्या होता है, इटैलिक फॉर्म होता है। जब इसको हम प्रिंट करते हैं साइंटिफिक नेम को तो तिरछा होता है, हमेशा तिरछा तो लिखेंगे नहीं, तिरछे हो जाओगे। उसके लिए क्या किया गया है, साइंटिफिक नेम दिया गया है। उसके लिए हैंड राइटिंग के लिए क्या किया गया है, नीचे अंडरलाइन का रूल बनाया गया है। ये रूल हमने नहीं बनाया था, ये रूल कैरोलस, लिनियस और इंटरनेशनल लेवल पर बनाया गया था। इसके बाद ये तो रूल बहुत सिंपल था जो आपको समझ आ रही होगी। एक और रूल की अगर हम बात करते हैं, जब भी साइंटिफिक नेम आप राइट करोगे तो फर्स्ट लेटर ऑलवेज टाइम कैपिटल होने चाहिए। किसके, जीनस के। राना टिग्रीना, राना का आर जो होगा जीनस होगा, ये इसको हम कैपिटल लिखेंगे और बाकी लेटर कैसे होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। ये हमारा क्या था आपका, राना टिग्रीना कैपिटल होना चाहिए और ये स्मॉल होना चाहिए। ये हमारे क्या थे, कैरोलस लिनियस के रूल थे। इसको समझिएगा। उसके बाद आगे के टॉपिक हम अभी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। भी आपको डाइवर्सिटी मैंने बताया, बायोडाइवर्सिटी बताया, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी और बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं तो बहुत ही इजी वे में आपको मैं एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ही शॉर्ट वे में आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। और जब भी पढ़ाई किया करिए तो एक माइंड फ्रेश कर टेंशन फ्री रहा करिए, तब बातें समझ आएगी। और घर जाने के बाद रिवीजन किया करिए, तब बातें अच्छे समझ आएगी। ठीक है, ओके। देखिए बात करते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन का। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें बताया जा रहा है कि क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज होती है, रैंकिंग होती है। इसको रैंक में, कैटेगरीज में क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं, वो हमारी हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन होती है। मीन्स कहने का एक, जैसे कह सकते हो कि सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया है। मिलियन नोन ऑर्गेनिज्म है, मिलियन ऑर्गेनिज्म हमारे लिविंग थिंग हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है। तो इसमें से इंडिविजुअल किसी एक के बारे में हमको स्टडी करना हो, एक के बारे में जानना हो तो कैसे करेंगे, मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए क्या कर दिया गया, क्लासिफिकेशन कर दिया गया। इसका जो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसको बोलते हैं कैप्कोफैगस। क्या बोलते हैं इसको, कैप्कोफैगस बोलते हैं, कैप्कोफैगस। कैप्कोफैगस का मीन्स होता है, के मीन्स होता है किंगडम। ओके, लिसन केयरफुली, बहुत ही अच्छी पॉइंट है। पी से हो जाएगा फाइलम, सॉरी कैप्कोफैगस की बात कर रहे थे। कैप्कोफैगस दो बार रिपीट हो गया था। कैप्को की बात करें, के का मीन्स होता है किंगडम। ओके, और पी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइलम। और सी से हो जाएगा क्लास, ओ से हो जाएगा ऑर्डर, एफ से हो जाएगा फैमिली, और जी से हो जाएगा जीनस, एंड एस से क्या होंगे सर, स्पीसीज हो जाएंगे। मीन्स कहने का जो भी हमारे लिविंग थिंग होंगे उनको क्या करते हैं, हम एक क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी पर्सनल, किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम किंगडम की बात करते हैं तो किंगडम में डिफरेंसेस ज़्यादा होती है। फिर फाइलम बनाएंगे, डिफरेंसेस कम होगी। क्लास बनाएंगे, डिफरेंसेस और कम होगी। ऑर्डर, डिफरेंसेस और कम होगी। इस तरीके से डिफरेंसेस कम होते जाते हैं। ओके, और आपके सिमिलरिटीज बढ़ते जाते हैं। इसको ये ऐसे समझ आएगा, जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं। कोई एक बड़ी सी लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में बहुत सारा बुक रखा हुआ है,
क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक की सारे बुक रखे हुए हैं, हर सब्जेक्ट की बुक रखे हुए हैं। और आपसे बोला जाए चलो लाइब्रेरी में जाओ और क्लास 9th बायो की बुक निकाल कर लाओ। हमको लगता है आप जाके इसमें ढूंढते रह जाओगे, हो सकता है ना मिले। अगर उसमें रैक वाइज बना दें, अलग अलग रैक बना दें लाइब्रेरी में और क्लास वाइज मेंशन कर दें, और बहुत इजीली जाकर हम बुक को पकड़ते हैं और निकाल लेते हैं। या फिर ऐसे हम कह सकते हैं कि आपकी स्कूल है, आपका जो स्कूल है वो एक पूरी किंगडम है। फिर इसके अंदर बच्चे हैं, स्टूडेंट है, टीचर्स हैं, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, ड्राइवर है, प्यून है, मतलब बहुत सारे अलग अलग स्टाफ हैं। तो सबका एक ग्रुप बना हुआ है, ये टीचर है, ये प्यून है, ये नॉन ऑफिशियल स्टाफ है, ये स्टूडेंट्स हैं, ये लेडीज टीचर है, जेंट्स टीचर है। इस तरीके से सबका क्लास बनाया गया, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है कि अगर मान लो कोई बाहर से आता है, उसको आपसे मिलना है तो बताएगा, क्लास आपका बताएगा। तो इस तरीके से क्लासेस बनाए गए हैं कि इंडिविजुअल किसी एक बच्चे को सर्च कर सके, किसी एक लिविंग थिंग के बारे में जान सके। उसके लिए हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया गया है। किंगडम में बहुत सारे लिविंग थिंग आ जाएंगे। फाइलम में क्या हो जाएंगे, उस लिविंग थिंग में जिनके जिनके कैरेक्टर मैच करेंगे उनको रख देंगे हम फाइलम में। क्लास, देन इस तरीके से सिमिलरिटीज बढ़ती जाएगी। और इंड में आगे क्या करते हैं, स्पीसीज। इंडिविजुअल हम ह्यूमन बींग की बात करते हैं, इंडिविजुअल हम मैंगीफेरा इंडिका की बात करते हैं। इसका मीन्स ये होता है कि अब स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज का मीन्स होता है पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करें। जैसे ह्यूमन ये स्पीसीज है, आपका चैपेंजी एक अपना स्पीसीज है। मीन्स सिर्फ सिमिलरिटीज अगर ज़्यादा रहेगी, जैसे स्टूडेंट की बात करेंगे तो स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट एक अपना एक अलग स्पीसीज हो जाएंगे, टीचर से अपना अलग स्पीसीज हो जाएंगे। इस तरीके से स्पीसीज का मीन्स इंडिविजुअल की बात करते हैं, सिर्फ ह्यूमन बींग की बात करते हैं। किंगडम में बहुत सारे लिविंग थिंग हैं, लेकिन इंड में आते हम स्पीसीज के पास आ जाते हैं। इस तरीके से इसका क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन का मीन्स है कि स्पीसीज में सिमिलरिटी ज़्यादा होती है और 1 to more than स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड जो होते हैं, जैसे चिंपैंजी और ह्यूमन, इन दोनों के जीनस अलग अलग है, लेकिन इनका आपका जो स्पीसीज अलग अलग है, जीनस एक होता है। इनको हम उठा के रख देते हैं जीनस में। जीनस जो होता है ये स्पीसीज का ग्रुप होता है, और आपकी जो फैमिली होती है वो जीनस की ग्रुप होती है, और जो ऑर्डर होता है वो फैमिली का ग्रुप होता है, जो क्लास होता है वो ऑर्डर ग्रुप होता है, जो फाइलम होता है वो क्लास का ग्रुप होता है, और फाइलम का ग्रुप किंगडम हो जाता है। मीन्स किंगडम में एक से ज़्यादा फाइलम आ जाएंगे, फाइलम में क्लास आ जाएंगे। तो ये हमारा हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन था। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर हम एक रैंकिंग फॉर्म में क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं कि इजीली हम किसी इंडिविजुअल के बारे में, मिलियन लिविंग थिंग में इंडिविजुअल एक के बारे में पढ़ना हो तो बहुत ईजिली इसके बारे में हमको नॉलेज मिल जाए, बहुत इजीली इसके बारे में हम स्टडी कर सके। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन आपको मैंने बता दिया। इसके बाद की जो हमारी टॉपिक वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छे बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा वीडियो को। थैंक यू।